बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला आए रोज हम देख रहे हैं। कल पंजाब असेंबली का इजलास था तो वहां आईनी हाथों से निपटने की कोशिश की गई। बंदूकों के पहरे में, बंदूकों के साय में अरकान असेंबली इमारत में दाखिल हुए और आज सिंध असेंबली के मनाजिर भी हमने सबके सामने देखे। सिंध असेंबली का इजलास आज कॉल किया गया। तकरीबन 168 में से 145 अरकान ने हल्फ लिया। ऑपोजिशन के अरकान सड़क के बाहर मौजूद थे एहतजाज करने के लिए। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। जो लोग एहतजाज के लिए बाहर खड़े थे, अरकान भी उसमें शामिल थे, और उनको गाड़ियों में घसीटा गया, डाला गया। और चाहे खवातीन थी या मर्द हजरात थे, और जिस तरह से हमने देखा खवातीन की इज्जतों को पामाल किया गया, सरों से चादरें छीनी गई। पुलिस के एहलकार ही थे उसमें, खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थी, उनको गाड़ियों में घसीट घसीट कर डाला गया और कई लोग इस एहतजाज में जख्मी भी हो गए। पुलिस का लाठीचार्ज भी रहा, शेलिंग भी जारी रही और कई जगह पे तो हमने देखा शदीद कारकुन जख्मी भी हुए। JUIF के अरकान भी थे, उसमें PTI के लोग भी शामिल थे। शाहराह फैसल समेत मरकजी शाहराह को बंद कर दिया गया एहतजाज के पेश नजर। इलेक्शन में हेरा फेरी पर अवाम का पारा सख्त हाई है। सियासी जमातें सड़कों पर हैं। GDA की बात कर लें, JUIF की बात कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर जमात इस्लामी, इसकी एक झलक आज हमने सिंध असेंबली के बाहर भी देखी। एक भरपूर तरीके से तूफान खड़ा रहा और चोरी ज़दा मैंडेट के हवाले से कहा गया कि उनका ये मैंडेट वापस दिया जाए, मगर लगता कुछ ऐसे है कि ये फैसले कहीं और हो गए। फैसले पहले से तयशुदा थे और अब लोग शायद इसी तरह एहतजाज करते रहे। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर हुकूमत साजी का फैसला कर लिया है। किसी का गवर्नर होगा, किसी का वजीर आला होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी हम देख रहे हैं। जो निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, एक तो निगरान भी थे और वजीर आजम भी रहे, और अब कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी में बाकायदा उनकी शमूलियत हो रही है और चेयरमैन सेनेट बनाए जाने का भी इम्कान है। तो इलेक्शन जिन लोगों ने करवाने थे वो तो निगरान थे, किसी सियासी जमात से उस तरह उनका ताल्लुक नहीं रहा, और अभी वो जो जमातें इक्तदार में शरीक होने जा रही हैं वो उनके साथ भी शरीक हो रहे हैं। ये इशारा कहाँ से हो रहा है? बहुत सारे अहम फैसले हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं और लगता है कि एक ही जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बाकी तमाम सियासी जमातों को रिजर्व सीट्स, मखसूस सीट्स अता कर दी गई हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलायंस होता है PTI का, तो अभी तक उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है और क्या वो वाकई ही पाकिस्तान में जो इस वक्त अनारकी या एजिटेशन की हम सियासत देख रहे हैं उसमें मेन किरदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी है, जिन्होंने लोटा क्रेसी का दरवाजा खोला एक सियासी जमात से निशान लेकर के। निजाम को बंद गली की तरफ धकेलने का सिलसिला जारी है और यही इंतशार की सियासत क्या पाकिस्तान के लिए मुफीद है या नहीं, और जोर जबरदस्ती पे दो सियासी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको मिलकर बिठाकर हुकूमत बनाने पे मजबूर भी किया जा रहा है। लेकिन ये वाजे रहे कि आवाम के मैंडेट पे रात गए, जिस तरह से डाका डाला गया, ये चोरी ज़दा मैंडेट सामने आया, क्या आवाम इसको वाकई ही कबूल करेंगी? ये सियासी जमातें कबूल करेंगी? हुकूमत साजी जैसे मुश्किल मराहिल से कैसे निकलेंगी और कैसे ये मराहिल तय होंगे? आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब बिलाल अजहर कियानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जेलम से आपने इलेक्शन जीता, आपको वेलकम कहते हैं। हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम कहते हैं। पंजाब में आप नुमाइंदगी करते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। बिलाल कियानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये मैंडेट पे जो डाका डाला गया, कहा जा रहा है धांधली ज़दा मैंडेट है, तो ये बातें और ये स्लोगन्स, क्या आप लोगों की हुकूमत, जाहिर बात है अब आप आ गए इक़्तिदार में, आप लोगों ने हुकूमत साजी करनी है, तो ये चीज़ें आपका पीछा करती रहेंगी इसी तरह? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने थैंक यू। शो में दावत देने का। देखिए, बात यह है कि हमारी जमात ने पिछली जो कोalition गवर्नमेंट की 16 माह की हुकूमत थी वो भी, हम्म। उसमें भी देखा कि इसी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की गई। एक नाम नहाद एक जमात है जो दावा करती है वो जमात है। हम्म। इसी तरह 2013 से 18 के दरमियान भी एक नहीं दो धरने देखे, मगर हम्म। हमारी जमात अपने जो गवर्नेंस का मिशन था, जो काम था, उस पे फोकस्ड हम्म। रही। जहाँ रही बात इस तरह की चीज़ों की, तो देखिए, लोगों के एतराज़ात होते हैं इलेक्शंस के बाद।
हमने तो 2018 में हमें तो एक कागज़ पकड़ा दिया गया था, उसके बावजूद हमने मुल्क के मफ़ाद में हुँ, उस हुँ। पार्लियामेंट को भी आगे लेके चले। यहाँ पे तो उनके पास फिर भी चलें कुछ फ़ॉर्म 45 में, बहरहाल वो एक अलग बहस है। मगर किसी के भी कोई एतराज़ात हैं, तो वो जाए इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट्स हैं, एक हुँ, फ़ोरम्स हुँ। मौजूद हैं। हुँ, हुँ। मगर देखिए हुकूमत हमारी जमात आपने देखा है कि इंशाअल्लाह पंजाब में तो हमारी जमात की अक्सरियत हुँ, है हुँ। और हुकूमत बनेगी, वफ़ाक में भी कोalition गवर्नमेंट होगी जो हेडेड होगी बाय पीएमएलएन, तो हम अपने काम की तरफ फ़ोकस्ड होंगे। बाकी किसी ने एहतजाज करना है, देयर इज़ अ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, वो हुँ, बिल्कुल हुँ। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हक है। मगर आइन के और कानून के दायरे से जो बाहर जाएगा, वहाँ पे आइन और कानून को और रियासत को हरकत में आना भी तो इसका चाहिए मतलब और सख्ती आएगी से भी कि निपटने की कोशिश की जाएगी। सिंध में जो आज हमने देखा ऐसे मनाज़िर थे, लग रहा है किसी मकबूज़ा इलाके के मनाज़िर हैं और ख़वातीन को नहीं उठा-उठा के देखिए गाड़ियों में डाला जा नहीं, नहीं जी, देखिए जी। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि सख्ती से हुँ, निपटा हुँ। जाएगा। मैंने आपसे बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जी। जो भी देयर इज़ अ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो हुँ, आइन और हुँ। कानून के मुताबिक है। मैंने सिंध के मनाज़िर देखे हैं, वो यकीनन कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे मनाज़िर हों, ऐसे वाक़यात हों हुँ, और हुँ। यकीनन अगर वहाँ पे किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो उसकी ठीक। तहकीक होनी चाहिए। मगर अगर किसी ने आइन या कानून अपने हाथ में लिया हुँ, है हुँ। और दे हैव क्रॉस्ड द लाइन तो यकीनन फिर कानून को भी हरकत में आना चाहिए। ठीक। तो देखिए ये इसी तरीके से होता है जी, देयर इज़ अ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट और एक और लाइन है बिल्कुल जो होना भी क्रॉस नहीं चाहिए। होनी चाहिए। पीसफुल हाँ जी। प्रोटेस्ट अगर जी। हो रहा है तो ऐसा धावा पुलिस की जानिब से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब सर आपको वेलकम भी कहेंगे डिस्कशन में। ये जो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी और ना मानते-मानते भी मान गए पीएमएलएन के साथ शराकत इक़दार का जो फ़ॉर्मूला तय पाया, लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, ये ज़बरदस्ती की शादी कराई गई है, ये मामला ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। आप क्या कहते हैं? क्या खुशदिली से, खुश असलूबी से आप लोगों ने ये स्टेप लिया? हाँ, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और उसने अपने माज़ी में भी ये चीज़ें साबित की हैं कि वो जब भी रियासत को ज़रूरत होती है या मुल्क के लिए जब भी कुछ करना पड़ता है, तो पीपल्स पार्टी हमेशा अपने पॉलिटिकल मफादात को पीछे रख के, एक साइड पे रख के हुँ, हुँ, और हुँ। वो कुछ करती है। ठीक। 2008 से 13 तक की हमारी गवर्नमेंट देख लें, हमने उसमें भी सारे लोगों को साथ हम लेके चले और हुँ, हुँ। फिर जब 2013 की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट में भी हमने हर मुमकिन ये कोशिश की, पीपल्स पार्टी की ये काविशें थी कि उसने अपना टाइम पूरा किया। फिर ठीक। 18 के अंदर आप देख सकते हैं जो कुछ होता रहा, हुँ, हुँ। उस वक़्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें बंद गली में नहीं जाना चाहिए, हुँ, इस्तीफ़े हुँ। नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए और अपनी जद्दोजहद वहाँ करें। हमारे इत्तेहादी जितने भी थे सारों ने मेहरबानी की, उस चीज़ को माना, हुँ, हुँ। तस्लीम किया। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, उसकी अक्सरियत नहीं है, वो 54 मेंबरान के साथ थी। हुँ, हुँ। पीटीआई तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाती, पीएमएलएन बनाती, जो भी बनाता उन दोनों में, हमने दोनों को कहा कि हम आपका साथ देंगे और गैर अच्छा, मशरूत साथ देंगे, ठीक। कोई हमारे मुतालबात नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इस बंद गली से निकलने की काविशें हैं कि सियासतदान रास्ते बनाते हैं, बंद नहीं हुँ, हुँ। करते। हुँ, हुँ। तो तो हमें इस नेज पे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ से हमारे पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। ठीक। आपको लग रहा है कि ऐसा ना होता तो कोई वापसी का रास्ता ना बचता क्योंकि लेकिन अभी देखिए बाहर हैं, जेयूआईएफ बाहर है, पीटीआई, जीडीए वाले हो गए और भरपूर एहतजाज हो रहा है और ये आगे भी वो कह रहे हैं मुल्क गिर एहतजाज होगा। तो आप तो चले बिल्कुल आ भी गए इक़्तिदार में, तो ये बंद गली में मामलात आपको नहीं लग रहा कि मज़ीद आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, ये मैं कहता हूँ जी कि ये रास्ते निकलते रहते हैं ना। हुँ, हुँ। अब जो चैलेंजेज़ इस वक़्त हैं मुल्क को, अल्लाह ताला हमें वो चैलेंजेज़ से निपटने की हिम्मत और ठीक। ताकत दे। बाकी ऑपोज़िशन का तो हक है। एक चीज़ अभी आप बात कर रहे थे, मैं उस पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अगर सही। कराची में किसी के साथ ज़्यादती हुई है, हुँ, तो हुँ। पीपल्स पार्टी तो उसकी आज जवाबदेह नहीं है, आज तो हुँ, इंटरिम सेटअप है। हुँ, हुँ। लेकिन पीपल्स पार्टी भी अपने आप को जवाबदेह समझती देखिए है। सर पीपल्स इंटरिम सेटअप वाले तो अब आपके साथ आगे मैं लेकिन निगरान वज़ीर और आज़म की बात करूँगी। मेरी सुना है वो चेयरमैन मेरी सेनेट मेरी बन रहे हैं, पीपल्स मे पार्टी जॉइन कर रही है, ये इंटरिम मेरी सेटअप वाले थे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये तो होता रहता है ना जी, जब नई गवर्नमेंट बनती है या हुँ, जाते हैं। हुँ। इसका मतलब है कि राजा रियाज़ साहब ने, हुँ। अपोज़िशन लीडर ने बाद में पीएमएलएन जॉइन कर ली, तो इसका मतलब है कि अब वो
ये वक़्त आप जो जा रहा है उस पे आप देखें ना, हम्म। बाद में तो लोगों ने अपनी-अपनी जगहों पर जाना है। अच्छा। गुज़ारिश ये है कि 9 मई के वाक़यात हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी जमात के हवाले से कि उसने किया, नहीं किया, जो भी हम्म। हुआ सारी कौम देखेगी और जो होगा वो ठीक। सबके सामने है। उस वक़्त सिर्फ़ एक ही एतराज़ था कि जब लोग जा रहे थे जिन्ना हाउस की तरफ तो उन्हें हम्म। रोका क्यों नहीं गया? हम्म। अब अगर पार्लियामान की तरफ या सिंध असेंबली की तरफ कुछ लोग चढ़ाई करते हैं, तो क्या पुलिस के पास कौन-सा हथियार है कि उनको रोके ना, अच्छा। जाने दे, सान्या हो जाए, खुदा न खास्ता कोई, तो फिर कहा जाता है जी कि पुलिस कहाँ थी? ओके। और अगर पुलिस बर वक़्त कार्रवाई करके उन लोगों हम्म। को रोकती है, हम्म। तो उस पे भी कहा जाता है जी कि वहाँ कि पे आप कह रहे थोड़ा हैं कि लेकिन ये एहतजाज तो देखिए पूरी दुनिया में होते रहते हैं। हम जरा आगे चलते हैं, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ। बिलाल कियानी साहब, अभी जो पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन की कोलिशन बनने जा रही, आपको लग रहा है अनकरीब आपकी कैबिनेट का हिस्सा भी बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग? जी, देखिए इसका तो जवाब पीपल्स पार्टी बेहतर दे सकेगी जी, हम्म। क्योंकि मैंने जिस हद तक देखा, शायद हसन मुर्तज़ा साहब के पास कोई अपडेट हो, मगर मैंने जो हम्म। देखा हम्म। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम्म। चंद दिन कबल लेट नाइट जो हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आसिफ जरदारी साहब भी थे, हम्म। बिलावल साहब भी थे। उसमें जहाँ तक मैंने देखा तो इस पे यही जवाब दिया गया था कि इसको आइंदा दिनों में हम्म। ये बात वाज़ेह की जाएगी। अभी तक मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई ऑफिशियल या फॉर्मल पोज़ीशन ली गई है। हाँ। मगर देखिए बात ये है कि जो भी अब आगे इंशाल्लाह अब हमें वाज़ेह है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आगे हुकूमत बनेगी और ये कोalition गवर्नमेंट होगी, तो मेरी उम्मीद है कि जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ 16 माह हम्म। की कोalition गवर्नमेंट चली थी और हम्म। उसमें मुश्किल फैसले लिए गए थे जो मुल्क के मफाद में थे और बड़े लोग उस टाइम पे ये कहते थे कि ये कोalition गवर्नमेंट्स नहीं चलेंगी, ये इतने बड़े चैलेंजेस के सामने फैसले नहीं कर सकेंगी, सही। मगर उस टाइम पे ये फैसले हुए। उसके अंदर हमारी ठीक। जमात लीड में थी, मगर सब जमातों ने अपना एक हम्म। किरदार अदा किया और जहाँ पे मुश्किल फैसलों में अपना एक ओनरशिप लेनी पड़ी, तो वो भी ठीक। सबने ली। तो मुझे उम्मीद है कि आगे इसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ और नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे भी हम्म। कोalition गवर्नमेंट चलेगी और सब पार्टीज उसमें ल- ओनरशिप लेंगी, ताकि जो हमारे जो संगीन ठीक। चैलेंजेस से मुल्क दरकार है, बिलखसूस जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस है, उसको हम हेड ऑन ले सकें, कन्फ्रंट कर सकें, हम्म। एड्रेस कर सकें और मुल्क को आगे ले जा तो सकें। मरियम बीबी तो चलें, पंजाब में आ गई, खानदान में कुछ कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि हमजा शहबाज पीछे हो गए हैं, तो आप उनका कोई रोल देख रहे हैं? पंजाब के अंदर कोई रोल होगा आने वाले दिनों में, या फिर मरकज के अंदर वो ज्वाइन करेंगे? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, इस जमात में हमारी जमात में आपने देखा है कि हमारी जो हम्म। लीडरशिप सतह की जो लीडरशिप है, वो भी हमारे सीनियर पार्टी मेंबर्स भी, हम्म। सब हमारी पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में बिलीव भी करते हैं और उन्हीं को वो हम्म। हमेशा फैसले जो करते हैं, ठीक। उसमें सब हामी भरते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी हमेशा ये कहा है हम्म। कि जो भी ज़िम्मेदारी पार्टी मेरी लगाएगी, वो मैं काम करूँगी। तो आज हम्म। पार्टी ने उन्हें हम्म। नामज़द किया है, हमारे कायद ने उन्हें नामज़द किया है, शहबाज शरीफ ठीक। साहब को भी। हमज़ा शहबाज साहब भी, कोई हम्म। भी अगर ज़िम्मेदारी पार्टी लगाएगी तो आप देखेंगी आगे। तो हम्म। देखिए ये पार्टी के फैसले होते हैं और हम सब पार्टी के मेंबर्स हैं। हम्म। मेरे जैसा छोटा कारकुन भी और हमारे सीनियर मेंबर्स और लीडरशिप ठीक। सतह के लोग भी हमारी पार्टी के जो फैसले होते हैं, अपना-अपना रोल सब अदा करते हैं और आगे आपको करते हुए नज़र आएँगे जी। हसन मुर्तज़ा साहब, आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर बात है, अब आप पीपल्स पार्टी जो है पीएमएलएन के साथ जाएगी और कुछ गवर्नर कुछ जगह आपके बनेंगे और चीफ मिनिस्टर इनके बनेंगे, तो ये आप लोग आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि धांधली वाला मामला देखिए, ये रुकने वाला नहीं है। अभी भी फॉर्म 45 की बात हो रही है, 47 की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन अभी तक पूरे फॉर्म 45 से लेके 49 तक जो अपनी वेबसाइट है वहां पे अपलोड नहीं कर सका। एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो गया। इस मैंडेट के साथ जब आप लोग हुकूमत साजी करेंगे और एक तगड़ी ऑपोजिशन आपके सर पे होगी, तो आप लोग चला पाएंगे इस भरपूर मैंडेट को, आगे चला पाएंगे क्या? देखिए, मेरे ख़्याल है कि इस हम्म। पे तो पीएमएलएन भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना बड़ा वाज़ेह हम्म। मौक़िफ़ दे चुके हैं कि इस पे बेशक कोई कमीशन कायम किया जाए या इसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए। ठीक। तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, मैं खुद हम्म। विक्टिम हूँ, मैं समझता हूँ। हम्म। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सबके हैं। यहाँ पे ये एक वाहिद इलेक्शन है जिसमें
जीतने वाला भी मुतमिन नहीं है और हारने वाला भी मुतमिन मुतमिन नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। तो सब इस पे माफिया मांग एक रहे हैं एक कमीशन, दूसरे से। हाँ जी, इस पे कमीशन कायम होना चाहिए, इस ठीक पे है, आला सतही इंक्वायरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स अपलोड नहीं कर सका, हुँ, तो हुँ। ये इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है ना। इस हुँ, हुँ। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पे और उसकी कारकर्दगी पे तो पहले ही काफ़ी सवालिया निशानात हैं। ठीक। पहले ही मैं खुद उस डेलीगेशन में शामिल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिला और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ठीक। और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला शफ़ाफ़ियत भी जो है वो भी यकीनी बनाएँगे। देखते हैं सर ये लेकिन इलेक्शन पोलिंग कमीशन डे कब वाले जागेगा? दिन सॉरी आपको लेकिन इंटरप्ट कर रही। पोलिंग जी, पोल जी। अब हमें लेकिन शौकत यूसुफ़ज़ई पोलिंग साहब ने ज़रा जॉइन किया, मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केपी से यूसुफ़ज़ई साहब आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में ये जो आपने धांधली वाला शोर-शराबा है, सिंध के आज कुछ आपने मनाज़र देख लिए, कल पंजाब के आपने मनाज़र देखे, अभी तो नेशनल असेंबली की बारी बाकी है। तो आपको क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे बात होती है, मखसूस नशिस्तें वो आपको नहीं दे पा रहे, बाकी सबको मिल गई, कहीं ऐलान बलूचिस्तान से हो गया जी, एक आपके जो कैंडिडेट थे आदिल बाज़ियाई थे, वो उन्होंने कहा जी नून लीग में हो गए, उनके हिस्से की सीट रिजर्व नून वालों को मिल गई, वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। तो ये किस तरह का मैंडेट है और किस तरह से चीजों को आगे लेके चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इलेक्शन कमीशन वालों से पूछना चाहिए कि उनका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं इस मुल्क में। इतना इंतशार तो मैंने आज तक नहीं देखा था हम्म। हम्म। और इतनी मायूसी कभी नहीं देखी थी आवाम के अंदर भी कि इतने मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये पड़ी है कि पीटीआई को कम से कम सीटें मिले। तो ये तो कभी हुआ नहीं इस तरह। कभी होता था एक आधा सीट या 10 सीटें या 5 सीटों पे कोई इधर-उधर हो जाता था, लेकिन इस तरह हम्म। कभी नहीं हुआ है कि पार्टी बनकर वो सामने आया है और हमारी सीटें ठीक। हमें हमसे जीती हुई सीटें हमसे ली गई है ना। हम्म। तैमूर जग सीट देखें, कामरान बंगश की सीट देखें, मेरी अपनी सीट देखें। बिल्कुल। रात को हम सुबह हम हारे हुए हैं, तो ये कौन सा तरीका है? ये फिर पेशावर का मैंडेट देखें आप, पेशावर का देखें, इवन कराची का देखें, जिस तरीके से लिया। तो धांधली तो एक लफ्ज है ना, ये धांधली तो नहीं है, तो बहुत बड़ा धांधला है, पता नहीं क्यों। और उनको वो इतने मतलब मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, उन पे जू भी नहीं रेंगती है कि फॉर्म 45 बनाए हैं, वो फॉर्म 45 हमारे सामने रख रहे हैं कि जी ये आपके फॉर्म 45 है ना, बिल्कुल। आपके दस्तखत के ऊपर, उस पे हिसाब किताब कर ले, वो भी नहीं मान रहे। तो क्या मकसद ये है कि देखें इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पीटीआई को क्या है, वो इस साल नहीं अगले साल फिर इक़्तिदार में आ जाएगी, लेकिन जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, अवाम का, वो उसका ज़िम्मेदार होगा। जमहूरियत को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक। हमें तो ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, इनकी कुर्बानियाँ भी हैं, लेकिन अफ़सोस होता है ना कि कराची में आज क्या हुआ, जिस तरह ख़वातीन को घसीटा गया, जिस तरह एहतजाज करते हुए, वो तो एहतजाज तो हक है ना इनका। बिल्कुल तो सबका हक मुझे है। ये कि कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी में तो फ़र्क होगा। पंजाब में ज़्यादती कर रहे हैं तो ख़ैर है, उनका तो वतीरा है, लेकिन लेकिन आपको कराची पीपल्स में पार्टी से कुछ अच्छी ज़्यादती उम्मीदें हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं, जमहूरी रवैये नहीं अपनाएंगे। मैं चूँकि देखिए हम शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब तक भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, तो उनकी पार्टी के हवाले से वो हमेशा जमहूरियत की बात करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात करती थी। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ आज जो मैंने सूरत-ए-हाल देखी सिंध असेंबली के सामने। मतलब क्या होता आज 1 घंटा और इज़ाफ़ा धरना दे देते, एहतजाज हो जाता, क्या होता? कुछ भी ऐसा नहीं होना लेकिन चाहिए। हुआ कि कुछ लेकिन जगहों पे लगता है फायरिंग अवाम भी के हुई। सब्र का पैमाना है ना वो लबरेज हो गया। मैं बिलाल कियानी साहब से पूछती हूँ, बिलाल कियानी साहब अभी हसन मुर्तजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने अच्छी तजवीज़ दी, इस पे कोई कमीशन बनना चाहिए अगर जो धांधली हुई है, धांधली की बातें हो रही हैं, शोर शराबा। तो आप उम्मीद करते हैं ये पार्टी के अंदर ऐसी कोई तजवीज़ सामने आएगी कि शहबाज शरीफ साहब जब ओथ ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, वो ऐलान करें कि एक कमीशन बनाया जाए, जिन लोगों की जो रिजर्वेशन है वो सामने आए, ऐसा कोई स्टेप आप लोग ले सकते हैं? जी, मेरे देखिए कमीशन किसी की बनाने की ख्वाहिश है तो ज़रूर देख लें, मगर अभी भी देखिए रेलेवेंट फोरम्स जिन लोगों को भी एतराज़ात हैं, उनके पास मौजूद हैं। हाँ,
इलेक्शन कमीशन में लोग पीटीआई के भी लोग एतराज़ात लेके गए जी। हैं, वहाँ पे ओपन हियरिंग होती है, मीडिया वहाँ हम्म। पे मौजूद होता है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की आउटकम से नहीं मुतमईन, तो आपके पास हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के बाद फिर एक पूरा सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। हम्म। तो देखिए वो फोरम्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं हम्म। है कि किसी हम्म। को अगर किसी के कोई एतराज़ात हैं, तो उनको कोई फोरम या सुनवाई नहीं है। ये तासुर भी देना गलत है। जी। तो देखिए उसके अलावा अगर किसी की कोई तजवीज़ है तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता देने से। लोगों के हम्म। मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं बट देयर द रेलेवेंट फोरम्स आर अवेलेबल हम्म। फॉर एनीवन हू फील्स कि जी वो मुतमईन नहीं है अपने हम्म। हल्के के इलेक्शन के जी। आउटकम से। आपको लग नहीं रहा हुकूमत साजी आपके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा? आप कैसे इस चीज़ से निकलेंगे बाहर? एक कैबिनेट बनाना क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी ये फैसला नहीं किया कि अब वो आपको जॉइन करेंगे। तो ये एक मुश्किल देखिए ये मरहला आपने होगा आपके लिए। नहीं देखिए ये तो अब जो आपने पहले भी ये सवाल किया था तो मैं फिर से यही हुँ, दोहराऊंगा कि देखिए ये तो पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है कि वो कैबिनेट में शामिल हैं कि नहीं। आई हुँ। थिंक लीडरशिप की सतह पे शायद ये डिस्कशन हुई भी है। मैंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो ये कह डबल रहे हैं हुई थी शायद 2 उसमें महीने या 3 महीने बाद वो शामिल हो, शुरू में वो शामिल नहीं होंगे। कुछ जी ऐसा देखिए, अगर फ़ॉर्मूला है। मैं आपसे यही कहूँगा जी देखिए जो भी फैसला होता है वो बेहतर यही है कि कोalition में जा रहे हैं तो एक बाहमी मुशावरत हुँ, के हुँ। साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए इन आइदर केस। हुँ, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात आपसे कह सकता हूँ कि हुँ। पीएमएलएन के पास एक इकोनॉमिक टीम है। अच्छा। हम भी जी। चाहते हमारी भी ख्वाहिश से सीट्स कम हैं। हमारी हुँ, हुँ। हमारी उम्मीद थी कि हम इससे ज़्यादा लेंगे क्योंकि ज़्यादा क्लियरर मैंडेट है। यकीनन हर जमात चाहती है कि उसको एक मिले। तो मगर हम तो इन एनी केस तैयार थे कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट की सिर्फ कोalition बनानी पड़ती है, तो हमारे पास पहले भी 2013 से 18 में एक टीम मौजूद थी, आपने हुँ, हुँ। देखी है। इसी हुँ, हुँ। तरह पीएमएलएन के पास हर शोबे के अंदर एक कैबिनेट फुल कैबिनेट मौजूद होती है हुँ, हुँ। इकोनॉमिक टीम के लिए, जी। इंटीरियर, फॉरेन, फाइनेंस, कॉमर्स, व्हाटएवर इट इज़। हुँ, हुँ। तो वो इन आइदर केस आई थिंक आप गवर्नेंस को आगे चलते हुए देखेंगे। बुनियादी बात ये है कि जो भी टीम आए, हुँ, हुँ। वो कैबिनेट में अपने रोल्स अदा करे जी। और जो बड़े डिसीजंस हैं उसके अंदर जो कोalition मेंबर्स हैं, उन सब की ओनरशिप भी हो, एक पॉलिटिकल विल भी हो और ओके। हम अवाम को साथ लेके आप वो कह रहे हैं अहम फैसले करें। अहम फैसले आप करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब जो बिलाल कियानी साहब फरमा रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो अभी तक की इतलात है क्यों उन्होंने हुकूमत में बैठने का फैसला नहीं किया। कैबिनेट 2 महीने या 3 महीने बाद की बात होगी। लेकिन आप लोगों पे शायद ये तनकीद हो रही है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, तो वो ये फैसला ना करते इस मैंडेट के साथ इस हुकूमत में बैठने का। आप लोग भी अपोज़िशन में बैठ जाते, तो फिर कुछ मामलात कहीं और हो जाते। कुछ आप बता सकते हैं इस हवाले से कुछ? देखिए, इस वक़्त हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं थे, हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं था कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाते। हमारे जो मुआशी हालात हैं, वो उसपे अब फिर 50-60 अरब रुपया खर्च होता और एक हुँ, हुँ। नया फ्रेश मैंडेट के लिए, जिसकी फिर ये यकीन दहानी कोई नहीं है कि उनके नताइज भी तस्लीम किए जाएँगे। उसके अलावा आगे हमारा आईएमएफ की तरफ अप्रैल में हमने जाना है, फिर हुँ, हुँ। उससे पहले प्रेज़िडेंशियल इलेक्शंस हैं, फिर सेनेट हमारा ड्यू है। तो ये सारी चीज़ें थी अब इसके लिए एक ज़रूरी था पीपल्स पार्टी ने तो उसमें से यही बेहतर रास्ता निकाला हुँ, कि हुँ। जो भी गवर्नमेंट बनाए हम उस का साथ भी देंगे, उनके जी। साथ खड़े होंगे और उनसे लेंगे भी कुछ नहीं। हाँ, हाँ। उस पे तहरीक-ए-इंसाफ ने ना कर दी, उन्होंने कहा जी कि हम तो नहीं साथ बैठेंगे। हुँ, हुँ। क्योंकि उनका एक नैरेटिव है जो आज बिक रहा है, तो वो नहीं चाहते थे कि हम किसी और चीज़ की तरफ जाएँ। हुँ, हुँ। एक चीज़ अभी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कही कि सिंध के अंदर आज जो कुछ हुआ है, वो बड़ी ज़्यादती हुई है। तो मैं उनसे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे ये पूछूँ कि अगर पुलिस उन लोगों को ना बलवाइयों को रोकती हुँ, हुँ। और वो जाके पार्लियामान के अंदर कोई अलमिया या कोई हादसा या सानिया हो जाता देखिए वो निहत्थे तो थे, कोई फिर हाथों में एक कुछ नहीं एक एक ख़वातीन चीज़ की पे मैं अगर होता कि चले बात पुलिस करती हूँ। कहाँ की सर और ख़वातीन क्यों की नहीं बात रोका करती हूँ, गया। ख़वातीन की चादरें उन्होंने छीनी जा पुरअमन रही हैं, बालों से एहतजाज करना घसीटा था जा ना, रहा है, तो गाड़ियों में एहतजाज उनको का उठा-उठा ये के डाला ज़रूरी जा तो रहा है। नहीं है कि पार्लियामान को जाके घेराव कर लें या हुँ, उसको हुँ। जला के रख दें। एक हद मुकर्रर की हुकूमत ने, वहाँ खड़े होके अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करें, उनका हक है, उनको हुँ, कोई हुँ। रोक नहीं सकता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये बड़े जमहूरी रहे हैं। हुँ, हुँ। हमने तो उस वक़्त जब उनकी क़यादतें सेकंड टियर लीडरशिप जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मौक़िफ़ की उस वक़्त भी तायीद कर रही थी। हुँ, हुँ। आज भी हम कहते हैं कि 9 मई की जो वाक़यात हैं, उनकी तहकीकात गैर जानिबदार तरीके से होनी चाहिए। हुँ, हुँ। जो लोग उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हुँ, उसको हुँ। माफ़ी हो जाती है हाँ, और जो बाकी आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता,
वो 9 मई में 9 शामिल मई हो में, जाता है। बिल्कुल। ये तरीकाकार ये गलत है। गलत है, उन बिल्कुल जाहिर है। बेगुनाह कारकुनों का क्या है? उन और जो कारकुनों बेगुनाह को खवातीन इस वक्त जेलों में हैं, उनका क्या कसूर है? खवातीन है, वो यूसुफ जई साहब। हमने सबके लिए आवाज जी, उठाई है। बिल्कुल। बल्कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज नहीं आती थी, पीपल्स आपने पार्टी अच्छा आवाज उनके लिए आवाज उठाती उठाई। रही। शुक्र यूसुफ जई साहब, ये तो तो जरा इस चीज को अप्रिशिएट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसों में कहते रहे मेरी हुकूमत आएगी, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, हम मुज़ाकरात करेंगे। कल रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज की इजहार किया और उन्होंने खुल के बताया कि पीपल्स पार्टी ने हमसे राब्ते किए लेकिन हम उनके साथ नहीं बैठना चाह रहे। तो क्या पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि वो बशमूल पीएमएलएन पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं बैठेंगे, जेयूआईएफ के साथ आप लोग बैठ सकते हैं? देखिए आसमा इस तरह नहीं है, हर पार्टी का अपना वो है। अगर हम हुकूमत में नहीं आना चाहते तो इसका ये मकसद नहीं है ना कि हम जमहूरियत नहीं चाहते हैं। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस मैंडेट को चोरी करके बैठे हैं और उन्होंने ये यहाँ तक पहुंचाया कि अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि हम दोबारा इलेक्शन में जाएं कि न जाएं। अगर इतना ही पता था कि इस मुल्क मुश्किल में है और माशी मुश्किलात भी हैं, तो फिर इतना इतना बड़ा डाका डालने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते आवाम को, जो आवाम जिस तरह फैसला करती है, आवाम के फैसले को सारे मानते। अब आवाम ने फैसला एक किया, रिजल्ट कुछ और आया, तो आप मुझे बताएं क्या करें? एहतजाज भी ना करें? बिल्कुल ये बिल्कुल, वो तो नैतिक हक है आपका, आवाम जमहूरी हक है। सियासी वर्कर्स है ना, सियासी वर्कर कभी भी आपके पार्लियामेंट के ऊपर दावा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। ये तो बस अगर वो गए एहतजाज कर रहे हैं तो पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि जी वो आके इतना खौफ, और खवातीन से भी खौफ, खौफ है। तो आप अंदाजा कर खौफ की दुनिया में रह रहे हैं वो ना। 9 मई को भी इसलिए कि खवातीन ही क्या है, थी। सर उन्होंने तो करना नहीं क्या जलाओ होता। घेराव किया ना, आप भी जानते हैं। एक वो तो आप एफआईआर उठा के देख लें, एक खातून शादमान थाने तो में भी है, मतलूब है, पीएमएलएन के दफ्तर पे आग आप लगाने में मतलूब है, कोर कमांडर हाउस पे भी आग लगाने में वो है। ये तो बहुत सारी उसमें फ्लॉज मौजूद हैं। शुक्र यूसुफ जई साहब, सर आप भी एक मजामती, एक आपके वजीर आला आ रहे हैं गंडापुर साहब, 28 को आपका इजलास है, कैसे वजीर आला साबित होंगे वो? देखिए वर्कर हैं, पहले वजीर भी रहे हैं, सूबे में वफाक में भी वजीर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए और एक बेहतरीन वर्कर है पॉलिटिकल। इमरान खान के बाएतमाद साथी हैं और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और क्या हो सकता है पॉलिटिकल वर्कर के लिए कि वो मुश्किलात झेलने के बाद भी वो ये कहे कि जी मैं आऊं तो ना किसी से इंतकाम लूंगा और ना ही किसी के साथ ज्यादती होने दूंगा। जो भी होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी बात है। ये तो नहीं है ना कि दूध दांदी से आप पंजाब में हुकूमत बनाओ, दूध दांदी से आप वफाक में हुकूमत बनाओ, फिर जो है ना दूसरों को वो ताव दिखाओ कि जी मैं हम तो इस तरह हैं। तो ये तो सारी दुनिया देख रही है कि ये कौन सी हुकूमत बन रही है जिसने 1.5 साल पहले मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आज यहाँ तक पहुंचा। इमरान खान को क्यों हटाया गया था कि जी महंगाई है, तो इमरान खान को महंगाई के नाम पे हटाया क्योंकि बोरी 950 रुपए की थी, 20 किलो आटे की, आज 3000 है। ये इन कानूनदान भी हैं जो जमहूरियत पसंद भी हैं, जो सबसे काबिल तरीन लोग हैं। और मुझे तो ये डर है कि इसाकदार फिर ना आ जाए, अच्छा आपको वरना लग ये रहा है? 600 पर पहुंचेगा। तो ये जो पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले जो शामिल नहीं हो रहे हैं ना, इन्होंने 1.5 साल देखे इसाकदार के, ये बड़े होशियार है, आप समझे। ये जो नहीं शामिल हो रहे हैं इनको पता है कि इसाकदार को वजीर खजाना बनाया जाएगा और ये जो सारा गंद है मलबा ये हमारे सर पे भी आएगा। ठीक, लेकिन पीएमएलएन कॉन्फिडेंट है यानी साहब, आप तो भी कह रहे थे कि अच्छी आपके पास मौशी टीम मौजूद है, अच्छे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, तो अभी से देखिए रिजर्वेशंस तो आ गई आपकी जमात के हवाले से, आखिरी बात करेंगे। जी देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछली 3 दहाइयों में अगर किसी एक जमात ने इस मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, गुर्बत की कमी दिखाई है, महंगाई की कमी करके दिखाई है, मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया है, तो वो पीएमएलएन ही है। और किसी भी दौर में पिछली 3 दहाइयों में आप देख लीजिए, तो देखिए जहाँ तक अब ये जो आप दावे की बात कर रहे हैं, वो पीटीआई के आपने मुझे तो खौफ आ रहा है कि केपी में अभी क्या होगा। आपने अली अमीन गंडापुर साहब की बातें आज से नहीं पहले से भी सुनते आई हैं, जब से इन्होंने इनको नामजद किया है वहां पे। अगर तो वो ये मुकम्मल हो जाता है काम, तो मुझे तो खौफ आता है कि वहां पे क्या होगा, क्योंकि उनकी बातें आज से ही मतलब कि काबिल मजम्मत नहीं ना काबिल कबूल हैं। वो तो आज से ये बात करें, शौकत यूसुफजई साहब की बात उसूली तौर पे बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई इंतकामी नहीं होनी चाहिए, मगर वो बात ही इंतकामी कार्रवाई के अलावा कोई और अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर रहे जो मैंने सुर्खियां देखी हैं। मैं फलाने को ये कर दूंगा, मैं फलाने को पागल खाने में डाल दूंगा, मैं फलाने को हटा दूंगा, फलाने को हम हिसाब लेंगे, वो तो इन्हीं कामों में लगे में। और इमरान खान का भी यही शौक था, वो भी बाय माइंडसेट एक एसएच होते थाने के, जिनने आगे थानेदारी करने की कोशिश की। जेल में किसको खाना मिल रहा है, मैट्रेस किसका लगा हुआ है, किसका नहीं लगा हुआ। बाकी नैब के चेयरमैन आप कहते हैं ग्लोरीफाइड, उनसे ज्यादा उनकी सोच नहीं थी।
अली अमीन गंडापुर इसी की अक्कासी है। आपको लग तो रहा है देखिए जरा वेरी क्विकली जवाब दे दे शोकत नजर आ यूसुफ रहा है जही जी। साहब, अब वो उनको खौफ आ रहा है अली अमीन गंडापुर के नाम से कि वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे। बगैर मैंडेट के आप पंजाब में मरियम बीबी को तो वज़ीर आला बना रहे हैं, हम्म क्योंकि वो खानदान से उनका ताल्लुक है। शरीफ फैमिली जो है ना, वो इक़्तिदार में आई है। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में नहीं आ रही है, गलतफ़हमी में ना रहे। वो यहाँ पे अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो वो एक पीटीआई के वर्कर के तौर पे आ रहे हैं, वो इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है। आप मुझे बताएं ना, जरा बड़े-बड़े ओहदों पे दिखाएं, अभी नून लीग की जो वज़ारतें तक़सीम होंगी, उसमें मुझे बताएं कि बाहर से कौन आता है। ये तो सिर्फ मजाक है। जब सब ये सारी एक फैमिली पार्टी है और फैमिली के लोगों को आगे किया जाता है। अभी से इनको फिक्र पड़ी है कि हमजा शहबाज को कहाँ एडजस्ट किया जाए। आप देखें टॉक शो में, आप सुने कि जी हमजा शहबाज के साथ क्या होगा, इतनी फिक्र पड़ी है इनको कि जी वो भाई हमजा शहबाज का वालिद वजीर आजम बन रहा है, उसकी कजन जो है बन रही है, नहीं देख हमजा शहबाज का क्या होगा। ये जो है ना, ये फैमिली पार्टी है। फैमिली पार्टियां जो है मुल्क नहीं चला सकती, और बदकिस्मती से जो मुल्क को नुकसान हो रहा है ये इन्हीं पार्टी से आप कह रहे हैं। सर मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आगे लेकर जमहूरियत पसंद लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे। आप मुल्क में जमहूरियत की बातें करें ना, बिल्कुल बिल्कुल जाएगी जमहूरियत। बिल्कुल इस तरह जमहूरियत आई, रवैये भी जमहूरी होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत जही साहब, क्यानी साहब आपका शुक्रिया, हसन मुर्तजा साहब आपका शुक्रिया। वक्की का यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे और जमहूरियत पसंद जैसे कि बात हो रही है, लोगों को आगे आना चाहिए, जमहूरी रवैये, तभी पाकिस्तान सही मानों में तरक्की कर सकता है। बात हो रही है धांधली के हवाले से, और कराची में आज जो हमने मंजरनामा देखा, सिंध असेंबली का इजलास था, अपोजिशन ने हल्फ नहीं लिया, प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने धरना भी दिया, और जिस तरह से खवातीन की तजलील की गई, हमने देखा खवातीन को उठा उठा के गाड़ियों में डाला गया, और पुलिस वालों ने लगता कुछ ऐसे था, ऐसा बता दिया गया था कि जो भी एहतजाज के लिए आए आपने भरपूर तैयारी के साथ आना है। क्या सियासी एहतजाज इस तरह के अगर होते हैं किसी भी मुल्क में, अगर हम देखते हैं, लेकिन वहां पे खवातीन की ऐसे तजलील की जाती है, जो लोग सड़कों पे आते हैं उनके साथ ऐसे आहिनी हाथों से निमिटने की जो तैयारियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान की सियासत कहाँ जा रही है, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, रहनुमा है GDA की, और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं। आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहिबा। ये GDA वालों ने भी एहतजाज किया, जमात इस्लामी भी थी उसमें, PTI के लोग भी थे, सिंध भर में आप लोगों का एहतजाज जारी है, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि यहाँ पे किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। जी बहुत शुक्रिया आसमा। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कल हमारी मीटिंग हुई थी पीर सदरुद्दीन शाह राशदी के अंडर, तो वो PTI, जमात इस्लामी, MQM हकीकी और JUIF, ये सारों ने वहाँ पे इकट्ठे हुए, और सब ने यही कंसेंसस हुई कि आज भरपूर एहतजाज करना है, जो कि पहले ये सब अपने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में कहते आए। लेकिन आज जो खौफ नजर आया कि एक बाकायदा जिस तरह चोरी करके कोई चोरों की तरह ये असेंबली में घुसे हैं चोर दरवाजे से, फिर जिस तरह इन्होंने जाके ओथ ली है, कंटेनर्स, पूरे कराची को कंटेनर्स बिछा दिए हैं, हाईवेज इन्होंने बंद कर दिए हैं, मतलब इतना खौफदारी इनके ऊपर कि भाई एक एहतजाज होना था, एक जमहूरी तरीके से होना था, और बार बार वो कहते रहे कि देखिए हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन ये हमारा राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम इसमें एहतजाज करें, क्योंकि ये डाका डला है सिंध की आवाम के हकूक के ऊपर। तो उसके ऊपर इन्होंने इस तरह के इकदाम के, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि वो नजर आ रहा है ना कितनी जमहूरियत है, कि जो औरतों की जिस तरह तजलील की गई, उठा उठा के उन्हें गाड़ियों में फेंका गया, और जिस तरीके से बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटते रहे, तो मतलब ये तमाशा जो है कि चल रहा है, और ये क्या जमहूरियत है? क्या आप मुझे बताइए कि अगर ये इलेक्टेड हकीकी नुमाइंदों के साथ अगर ये सब कुछ इस तरह मतलब उनको बिहेव करना चाहिए? आज तो पहला दिन अगर इनका था, तो देखिए ये सब चोरी है, अवाम के हकूक पे डाका डला है, न कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे। लेकिन लगता कुछ ऐसे कि जो फैसला साज हैं, जिन्होंने अब हुकूमत भी करनी है, उनको बता दिया गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जो एहतजाज के लिए आएगा, आपने इतना उनको शदीद आपने तशद्दुद का निशाना बनाना है कि शायद वो दोबारा ये ऐसी
हरकत ही ना कर सके, सोच ही ना सके, तो ये एक तरफ तो खवातीन है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मर्द हजरात भी वहां पे मौजूद थे। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी तो आगाज है, अभी तो ओथ टेकिंग हो रही है हर जगह, उसके बाद असेंबली के इजलास होने हैं, तो ये अब हम यही मंजर देखेंगे कि आप लोग जब आपके अरकान प्रोटेस्ट के लिए खड़े होंगे तो उनके साथ क्या होगा? देखिए वही बड़े अफसोस की बात है कि कम से कम ये उनका राइट बनता है। इस वक्त इतना गुस्सा है सिंध में, इतना हम्म। गुस्सा है अंदरूने सिंध का, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसी तरह कराची में जो मैंडेट चोरी हुआ है, यहाँ पे बहुत गुस्सा है। ठीक। जितनी ये ऐसी हरकतें करेंगे उससे ये गुस्सा अवाम का बढ़ेगा, नफरतें बढ़ेंगी। जो हमारा जमहूरी हक है वो हमें करना होगा। हम अवाम के हकूक के लिए निकलेंगे और ये जितना ये इस तरह बिहेव करेंगे उतना ही निजाम का, और जो जमहूरियत, एक तो सबको पता भी चलता है, एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग, और उसके साथ साथ कि क्या इस तरह ये सिलसिले चल सकते हैं। और हम जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनमें कंसेंसस है कि ये हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक के हकीकी मैंडेट और हकीकी नुमाइंदे आगे ना आए। ठीक है, आप फेयर इलेक्शन जी बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन की हम बात करते थे, ये मुतालबा बार बार दोहराया जाता था। अब आपको लग रहा है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? इलेक्शन कमीशन तो देखें एक तरह से पार्टी बनाया है, एक पार्टी के खिलाफ भी वो भरपूर तरीके से पार्टी के तौर पे सामने आता है। आपको लग रहा है ये जो इलेक्शन था, चुराया गया, मैंडेट पे डाका डाला गया, तो आप लोगों को कहीं से इंसाफ मिलेगा, कहीं सुनवाई होगी आपकी? जी बिल्कुल हो रही है, और वो अवाम से ही ना, हम तो अवाम की अदालत में गए हैं ना, और अवाम चाहती है कि हम उनके हकूक के लिए आगे आए। इसलिए हम इतने सब में कंसेंसस, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हैं। चुन के आपने सिलेक्ट करके 3 पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है मुल्क, और उसके बाद एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि यहाँ की गवर्नरशिप दे दो और अब यहाँ की चीफ मिनिस्ट्री दे दो। मतलब क्या इस तरह इलेक्शंस होते, इस तरह के मैंडेट होते कि आप आपस में 3 कमरों में बैठ गए लोग और वो मुल्क के बंटवारे कर रहे हैं कि यहाँ दे दो जी बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्ट्री दे दो, दूसरा कह रहा है गवर्नरशिप दे दो। तो देखिए ये हकीकी नुमाइंदे नहीं, और इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। और ये जितना बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का जिनको कहा जाता है, आज उन्होंने मुल्क का बिल्कुल बट्टा बिठा दिया है। जो मुल्क का हाल किया है ये उसके जिम्मेदार ये खुद। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खासे गरजते बरसते रहे, अभी रिसेंटली इलेक्शंस के दिनों में नवाज शरीफ साहब को, PMLN को टारगेट करते थे, अब ऐसा क्या हुआ, दोनों इकट्ठे एक जगह बैठ गए, एक सदर बन रहे, एक वजीर आजम बन रहे, तो क्या वाकई उस वक्त अवाम को बेवकूफ बनाया गया था या अब बेवकूफ बनाया जा रहा है? जी बस ये अवाम की बिल्कुल मैं कहती हूँ आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद आप ये कह दें कि जी मेरे मुखालिफ हैं तो उसके लिए तो मैंने ये कहना था, मैंने कोई तारीफें तो नहीं करनी थी। तो आप अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ना, आप अवाम को उस लेवल तक लाते हैं जहां वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग लेके जाते हैं अवाम के एंगर को उस लेवल पे, और उसके बाद फिर आप अपने मफादात के लिए साथ बैठ जाते हैं। तो ना यहाँ मुल्क का मफाद है, ना यहाँ मुल्क के लिए कोई सोच है, ये सिर्फ जाती मफादात का खेल है, और वही चलता आ रहा है। अगर आप देखें इसको उठा के 2008 से अब तक हकीकी जमहूरियत जो है कि उसको हम समझ रहे थे, मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि आएगी और आप हकीकी नुमाइंदे फेयर इलेक्शंस हुआ करेंगे, फिर जिसको भी मिले, क्योंकि इक़्तिदार का नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गद्दियों की और कुर्सियों की लड़ाई है, और अवाम की सोच किसी को नहीं है। और यही बात कि आप इलेक्शन जाएं तो आप इतने लोगों को गुस्सा दिलाए और इस किस्म के जुमले बोलें कि अवाम का खून चूस रहे हैं और ये कर रहे हैं, और फिर अपने मफादात आए, सदारतें आए, वो प्राइम मिनिस्टरशिप आए तो आप उन्हीं के साथ बैठ जाएं, उनके काबीना में बैठ जाएं, और वो तो ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह से ये कह रही थी कि धांधली ज़दा इलेक्शन है और अवाम को हकीकी मानों में जो अवाम का मैंडेट है वो सामने आना चाहिए। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद असलम गौरी साहब, तर्जुमान है JUIF सिंध के, और आज सिंध में ही, क्योंकि हम अभी जिक्र कर रहे हैं सिंध का, जिस तरह एहतजाज हुआ और उस एहतजाज को ताकत के जरिए कुचलने की जो कोशिश की जा रही है, इससे क्या मतलब अखज़
किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। आज आप लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले, आईनी हाथों से निपटने की कोशिश की गई, तो सिंध सरकार ने वाकई लगता है निगरान सरकार अभी तो है और जो नई सरकार भी आने वाली है उसने फैसला कर लिया आप लोगों को एहतजाज नहीं करने देना। देखिए, बात सीधी सी है कि हमने आईने पाकिस्तान में दी गई जो हमें सहूलत है उसके ऐन मुताबिक हमने आज एक पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया था और हमारा एहतजाज सिंध असेंबली तक हमने जाना था। लेकिन आज सुबह ही वो तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जी गए जी। जिस रास्ते से हम सिंध असेंबली की तरफ रवाना हो सकते थे। कराची टोल प्लाजे पे इन्होंने ब्लॉक किया, पुलिस को वहां खड़ा किया और इसी तरह इन्होंने अपना दूसरी तरफ पे नर्सरी पे इन्होंने रोड को जी ब्लॉक जी। किया। और तीसरा ये कि हमारे जो काफिले सजावल वगैरह से आ रहे थे उनको पीछे ही मुख्तलिफ जगहों पे उनको ब्लॉक किया जो कराची से नियरेस्ट इलाके थे। तो सूरत ये है कि इन्होंने हमें इश्तियाल भी दिलाया, इन्होंने कोशिश की, लेकिन हम कहीं भी मुश्तैल नहीं हुए। ठीक। हमने कहीं उन रुकावटों को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं की और एक हिकमत अमली के तहत जब हम वहां से टूल प्लाजा से हमारा काफिला जब शारा फैसल पे आया तो शारा फैसल पे इन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग भी की, गोलियां भी बरसाई, लाठीचार्ज भी किए, सही। हमारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हमारे एक सूबाई ओहदेदार हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब सुमरानी शरीफ वाले, उनकी पूरी गाड़ी तबाह कर दी। ओहो, ठीक। और हमने फिर भी बड़ी हिकमत अमली के तहत अपने कारकुनों को इश्तियाल में नहीं आने दिया क्योंकि इनका मकसद यही था कि हम लोग इश्तियाल में आए और मामले को किसी और तरफ ले जाके इसको कुचलने की कोशिश करें जो पुराना 76 साल से तरीका आ रहा है उसी तरीके की तरफ चले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेकिन ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुचलने की बात आप कर रहे हैं कि ताकत से कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एहतजाज तो आप लोग कह रहे हैं, जीडीए वाले भी अभी कह रहे हैं कि हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, आइंदा भी आगे ऐसा सिलसिला होगा। और क्योंकि डॉक्टर साहिबा थी उनसे भी मैं ये बात कर रही थी, तो आपको लगता नहीं है कि ये तो आज पहला दिन था, मजीद आगे आप एहतजाज करते हैं तो किसी ना किसी दिन तो मुश्तिल आपके अरकान हो जाएंगे, आपके कारकुन हो जाएंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब हम मुल्क में अनारकी देख रहे हैं, एजिटेशन देख रहे हैं? जी, हम राब्ते में हैं, अपनी मरकज़ी क़यादत के राब्ते में हैं। अचानक गफूर हैदरी साहब एक इमरजेंसी में कोई डेथ थी, उसके लिए चले गए कोयटा। मौलाना साहब भी डेरा इस्माइल खां में हैं, मैं मुस्तकिल उनसे राब्ते में हूँ और लगता है हमें यह एहतजाज पूरे मुल्क में फैलाना पड़ेगा। हम चाह रहे थे कि इसको बड़े तरीके और जैसे 2018 से हमने एक तरीके और कायदे के तहत इस एहतजाज को चलाया था, लेकिन हुकूमत शायद चाहती है कि जल्द अज जल्द हम उन्हें उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। आज हमारे अल्लामा राशिद मोहम्मद सुमरो साहब भी जख्मी हैं और आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा है और इसी तरह जी, जी। हमारे दीगर 8-10 कारकुन और भी जख्मी हैं। हमारे बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कारकुन इस वक्त भी नर्सरी के मुकाम पे धरना देके बैठे हुए हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें प्रेस क्लब तक जाने दें। ठीक। तो प्रेस क्लब तक जाने के लिए हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, पुलिस ने चारों तरफ से। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि सफेद कपड़ों में मलबूस, मैं किसी अदारे पर इल्जाम नहीं लगाता, सही। लेकिन सफेद कपड़े में मलबूस लोग जो थे उस हाँ। पुलिस के अंदर शामिल थे जिन्होंने ये पथराव भी किया, जिन्होंने ये गोलियां भी चलाई। वो सफेद कपड़ों में मलबूस कौन लोग हैं, हम इस पे आज तक इसकी हम तहकीक और तफ्तीश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सफेद कपड़ों में मलबूस लोग थे। तो गौरी साहब देखें ऐसा क्या हुआ, 2018 में भी आप एहतजाज कर रहे थे, फिर हमने देखा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, मौलाना साहब भी लीड कर रहे थे एहतजाज को। दो सियासी जमातें जो आपके साथ थीं, पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN, वो तो शराकत इक़्तिदार में भरपूर तरीके से सामने आ रहे, लेकिन आप फिर 2024 में सड़कों पर मौजूद हैं। तो क्या आपको भी शायद इस्तेमाल किया गया मौलाना फजल रहमान साहब को या आपकी सियासत को? देखिए, 2018 में हमारा जो हमने उस वक्त एहतजाज किया था वो भी साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए था। और वो आपको याद होगा कि हमने 16 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च करके हम यहाँ इस्लामाबाद में आए। हमारा बहुत बड़ा 10-15 लाख का मजमा था, लेकिन उस दौर में भी हमारे जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया वो लोग हमारे कंटेनर पे आके खिताब तो करते थे, उनके कारकुन हमारे साथ कहीं भी नहीं थे, सिर्फ हम ही थे उस वक्त। लेकिन फिर हम रद्द एतमाद में भी नहीं जाना चाहते थे, इन लोगों ने हमें मजबूर किया। तो हमने सोचा कि ये कहेंगे कि देखें हम एक हुकूमत गिरा रहे थे और जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की, मजबूरन हमने इनके साथ शामिल इक़्तिदार भी हुए। और आज भी हमारा मकसद उसी इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात, जिन इंतखाबात को 2018 में हम कह रहे थे कि जाली इंतखाबात है, आज तो 2018 के इंतखाबात के सामने ये इंतखाबात शर्मा रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है वो सब चेहरे अया हो गए हैं जिन्होंने सब कुछ किया है और एक एक बंदे को पता है कि किसने किया, कब किया, कितने बजे किया, फॉर्म 45 तक क्या पोजीशन थी, 47 की क्या। और आज भी
आज भी हमारे बहुत से लोग हैं जिनको ऊपर तलवार टांगी हुई है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि जी आपको कालादम कर देंगे। नोटिफिकेशन के बाद भी जी। कुछ लोगों को हमारे इस वक्त उनको बलूचिस्तान में इस वक्त 2-3 आदमी हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर एक तलवार टांगी गई है, उनको नोटिफिकेशन नहीं भी हो रहा, और जिनका हुआ है उनको दोबारा रिपोलिंग के धमकियां और डराया जा रहा है। और हम तो चाह रहे थे कि एक अपना दायरे के अंदर रहते हुए जो आइन ने आने पाकिस्तान ने हमें जो गुंजाइश दी है ठीक, उसके ठीक। मुताबिक हमने अपनी तहरीक का आगाज किया है इस्लामाबाद से। 22 तारीख को, 27 को हम पिशावर जा रहे हैं, ओके। अपनी जनरल कौंसल से बात करेंगे। उसके बाद हम 3 तारीख को कराची भी जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब और हम खुद होंगे। और इसी तरह हम 4 और 5 और 6 3 दिन हम कोयटा में होंगे, ठीक। और 9 तारीख को हम लाहौर में होंगे। हम अपनी पूरी जमात को एतमाद में ले रहे हैं और हम ओके। अगले लाहे अमल और का मुल्क ऐलान गिर करते एहतजाज जाएंगे। करेंगे, और ये बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर आपका ये एहतजाज होगा। पीटीआई हो गई, जमात हो गई, जीडीए वाले हो गए, सबके साथ मिलके जाएंगे आप एहतजाज देखिए, में? हमारा एहतजाज साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए है। हमारे साथ जो साथी भी आएंगे हमारे साथ ठीक। चलेंगे, हम उनको वेलकम कहेंगे। हमारा किसी की जात से इख्तलाफ नहीं है, ठीक। हमारा इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो इख्तलाफ है, हमारा जमहूरियत की सही शक्ल, जो जमहूरियत जिसका नाम है, हम चाह रहे हैं वो जमहूरियत हो। अगर ये पीपल गवर्नमेंट है या अवाम के जरिए बनी है तो ये अवाम रोडों पे है, तो सुबह से क्यों उनको मारा जा रहा है? तो सही। अवाम की बात को सुनना चाहिए ना। अगर बिल्कुल। जमहूरियत है तो हम इसे जमहूरियत नहीं समझते। एग्जैक्टली। ये आमरियत की एक शक्ल है, और इसको आप कंट्रोल्ड जमहूरियत कह सकते हैं। ये बहुत कंट्रोल जी। जमहूरियत को हम खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वो भी यही फरमा रहे थे कि एक जमहूरियत है और इसको आप आमनियत से कंट्रोल नहीं कर सकते। अवाम अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर हैं और देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत मजीद किस जानिब जाएगी। इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।